बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ साफ़ी हज़रात, आप सबकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। शॉर्ट नोटिस पे आपको बुलाया क्योंकि एक अहम इनिशिएटिव और एक अहम अनाउंसमेंट आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में करना था। आप सबको याद होगा कि जब सूबाई हुकूमत का क़याम हुआ उसके चंद माह के बाद वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी ने बलूचिस्तान की एयर एम्बुलेंस को इनिशिएट करने का ऐलान किया था और उसी वक्त ये वाज़े था कि बलूचिस्तान के पास जो अपने अवेलेबल एयरक्राफ्ट्स हैं उन्हीं में से जो एक एयरक्राफ्ट है उसे एयर एम्बुलेंस में कन्वर्ट किया जाएगा और उसके लिए लाजमी सी बात है एक ह्यूमन रिसोर्स दरकार था और उस ह्यूमन रिसोर्स को पूरा करना एक मकसद था। लेकिन सिर्फ एक ह्यूमन रिसोर्स को पूरा करने के मकसद से शुरू होने वाली बात आज बलूचिस्तान के नौजवानों के लिए एक नए प्रोग्राम की सूरत में सामने आई है। जैसा कि पहले दिन से वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी वाज़े तौर पर ये कह चुके हैं कि गवर्नेंस की बेहतरी हमारा चैलेंज है। गवर्नेंस की बेहतरी के लिए अगर हम काम शुरू करते हैं तो हमें रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होते हैं और लाजमी सी बात है बलूचिस्तान में अभी तक इतने रिसोर्सेज नहीं है कि हम नए रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा ऐड करके चीज़ों को बेहतर करें। तो अवेलेबल रिसोर्सेज में गवर्नेंस को बेहतर करने का काम शुरू किया गया। मेरे साथ इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो लोग मौजूद हैं वो इस सारे प्रोग्राम की तफसील आपके सामने रखेंगे। मैं उनका इंट्रोडक्शन करवाता हूँ। डीजी एविएशन है बलूचिस्तान गवर्नमेंट के, अली आज़ाद साहब, ही इज़ विद मी राइट नाउ। गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान को अपनी एयर एम्बुलेंस के लिए एक फ़र्स्ट ऑफिसर की ज़रूरत थी और इसकी तलाश के दौरान ये बात सामने आई कि बलूचिस्तान के पास जो रिक्वायरमेंट थी उस हवाले से कोई भी बलूचिस्तान डोमिसाइल होल्डर फ़र्स्ट ऑफिसर अवेलेबल नहीं हो रहा। उससे थोड़ी कम क्वालिफ़िकेशन के जो दोस्त मौजूद थे उनका इंट्रोडक्शन अभी आपके सामने अली आज़ाद करेंगे। और ये प्रोग्राम क्या होगा, कैसे ये कमर्शियल फ्लाइंग करने वाले नौजवानों के लिए, बलूचिस्तान के नौजवानों के लिए बिलखुसूस मेरे साथ इस वक्त जो मौजूद हैं नौजवान, इनकी तादाद तकरीबन 7 के करीब है। सरियाब रोड से लेकर जोब से लेकर तुरबत, हर बलूचिस्तान के एरिया से इनका ताल्लुक है। ये प्रोग्राम क्या होगा, मैं चाहूँगा कि डीजी एविएशन अली आज़ाद इसे खुद से अनवील करें। अली आज़ाद साहब जी, अस्सलाम वालेकुम। इट्स अ सॉर्ट ऑफ कैडेट पायलट प्रोग्राम जिसपे हम ऑलरेडी कमर्शियल पायलट लाइसेंस होल्डर्स को डेवलप करेंगे और हम बलूचिस्तान के इस HR को डेवलप करेंगे कमर्शियल एविएशन के लिए। नॉर्मली जो बच्चे 200 घंटे करके कमर्शियल पायलट लाइसेंस एक्वायर करते हैं उसके बाद उनके पास फर्दर डेवलपमेंट का ज़्यादा चांसेस नहीं होते। तो हमारे पास टोटल 7 बच्चों ने अप्लाई किया था और हमने उन 7 के 7 को इस प्रोग्राम में इन्वॉल्व किया है। दे वुड बी गेटिंग दी स्टाइपेंड और हम उनको इंशाअल्लाह ताला कमर्शियल एविएशन के लिए बेहतर पायलट्स के तौर पर डेवलप करके इंशाअल्लाह कमर्शियल एविएशन को कंट्रीब्यूट करेंगे फ्रॉम बलूचिस्तान। अली आज़ाद साहब ने आपको इस पायलट प्रोग्राम का बताया। बेसिकली ये एक 2 साल का प्रोग्राम होगा और ये जो नौजवान बच्चे यहाँ मौजूद हैं, अब से कुछ देर कबल इनकी वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी से मुलाकात हुई और इस मुलाकात में इन्होंने ये बताया कि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो अपनी इब्तदाई ट्रेनिंग मुकम्मल करने के बाद 2018 या 19 से उनके पास कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं थी कि वो अपनी कमर्शियल फ्लाइंग का आगाज़ कर सकें या फिर कमर्शियल एयरलाइनों के लिए उनकी CVs इतनी स्ट्रेंथन हो कि उन्हें मुलाजमतें मिल सकें। तो इस प्रोग्राम की मदद से जहां पर इनको अपने वो कमर्शियल फ्लाइंग आवर्स पूरे करने का मौका मिलेगा, बल्कि साथ साथ प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स भी इनकी जारी रहेंगी और 2 साल तक ये इंटर्नशिप का प्रोग्राम, इंटर्नशिप मेरे लफ्ज़ हो सकता है गलत हो और मे बी राइट, अली आज़ाद कैन करेक्ट मी, ये प्रोग्राम कंप्लीट करने के बाद फिर इसी तरह दूसरा बैच आएगा और इस डिस्कशन के दौरान एक और इनिशिएटिव उठाया गया जिसका अनाउंसमेंट अभी हम करने जा रहे हैं और आने वाले दिनों में उनकी एडिशन होगी। बलूचिस्तान से कोशिश थी कि फीमेल कोई ऐसी कैंडिडेट हो, अभी तक हमारे सामने नहीं आई हैं, लेकिन अगर कोई सामने आई तो उनको अकोमोडेट किया जाएगा। लेकिन CM साहब की हिदायत पर एक शहीद हैं, उनकी साहबजादी के लिए CM साहब ने अनाउंस किया है, शी इज़ हैविंग अ CPL साहबजादा से खातून। ओके, इन्होंने मुझे करेक्ट किया अली आज़ाद साहब ने। एक शहीद हैं हमारे पास, उनके साहबजादे हैं, उनको इस प्रोग्राम में ऐड किया गया एडिशनली। और एक फ़ीमेल कैंडिडेट हैं जिनका ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान से है। गिलगित बल्तिस्तान हो या बलूचिस्तान हो, बहुत जिसे कहते हैं इग्नोर्ड इलाकों में शुमार होते हैं। तो CM साहब ने एक गुडविल जेस्चर के तौर पे गिलगित बल्तिस्तान की जो बेटी है उसे ट्रेन करने की हिदायत की है, वो भी इस प्रोग्राम का हिस्सा होगी। कोई सवाल आप लोगों का सवाल है?
अब्दुल्ला, बलूचिस्तान की मौजूदा हुकूमत ने एविएशन का अपना एक विंग बनाया है जिसके डायरेक्टर जनरल अली आज़ाद हैं। ये इन्हीं को रिपोर्ट करेंगे और एविएशन विंग बलूचिस्तान में अब बन चुका है। इसके अलावा आपने इसकी कॉस्ट की बात की। मैंने आपसे प्रेस कॉन्फ्रेंस की इब्तिदा में एक बात की थी कि फ़र्स्ट ऑफिसर की जो तनख्वाह है वो इन बच्चों के ट्रेनिंग प्रोग्राम में डिवाइड की गई है। दे आर लाइक इंटर्न्स। इसका कोई एक्सचेकर पर कोई एक्स्ट्रा पैसा खर्च नहीं हो रहा। हम अपने जहाज़ों को ऑपरेशनल करने जा रहे हैं। ये बच्चे ऑलरेडी क्वालिफाइड हैं, इनका ताल्लुक बलूचिस्तान से ही है। जीबी का एक हमने अनाउंस किया एज अ गुडविल जेस्चर। उसके अलावा ये तमाम जो स्टूडेंट्स हैं दे आर फ्राम बलूचिस्तान, दे कंप्लीटेड देयर प्रोफेशनल डिग्रीज, इनिशियल ट्रेनिंग। लेकिन कमर्शियल फ्लाइंग के लिए इन्हें मज़ीद जितनी जिसे कहते हैं ट्रेनिंग की या अपने आवर्स पूरे करने की ज़रूरत है, ये उसमें उसका मददगार होगा। इसमें कोई एक्स्ट्रा बजट खर्च नहीं हो रहा। एनी अदर क्वेश्चन? थैंक यू।